जाएगी काम से, ये तो पक्का है। मस्जिद रुकेगी नहीं, चाहे आज रोक रहे हैं तो मस्जिद तो रहेगी नहीं, आज या कल कभी ना कभी तो टूटेगी, ये पक्का है। आज रोक रहे हो रोक लो, लेकिन अगर हम सत्ता में ढंग से आते हैं तो फिर तुम ही लोग सहायता करोगे और टूटेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने कुछ लोगों ने नारे लगाए और इकट्ठे हुए 144 लगी हुई है धारा, उसके बावजूद भी तो क्या है ये एक सुरक्षा में ढील का एक तरीके का उपकरण नहीं है? अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी करके कमेंट किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 न्यूज़ और मेरा नाम है सचिन। यूपी विधानसभा चुनाव सर पर है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अभी ताज़ा विवाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है। कुछ संगठन दावा कर रहे हैं कि जो मथुरा में ईदगाह मस्जिद है वहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और उन्होंने घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को वो उसमें मूर्ति की स्थापना करेंगे। इसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया और सारे इलाके में धारा 144 लगा दी गई और पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उसके कुछ दिनों के बाद ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है, जिसके बाद राजनीति पूरी तरीके से मथुरा पे आके टिक गई। जो विवाद पिछले 30 सालों से अयोध्या का था वो अभी 2019 में ख़त्म हुआ था। देश के लोगों को उम्मीद थी कि उसके बाद ये राजनीति ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद एक ये नया विवाद शुरू हो गया है, जहाँ पे लगता है कि अभी ये आगे कई दिनों तक चलेगा और यूपी विधानसभा का धुरी रहने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लड़ा जाएगा तो इसका गढ़ अयोध्या ही होगा। हम आज उसी विवाद स्थल पर खड़े हुए हैं। सामने यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि का आप गेट देख पा रहे होंगे। इसी गेट पे यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे। उसी मस्जिद के ऊपर विवाद है। अभी हम ईदगाह मस्जिद के जस्ट आगे खड़े हैं। हम पीछे से आपको दिखाएंगे जो थोड़ा सा हिस्सा 3 गुंबद दिख रही हैं, वही ईदगाह मस्जिद है। इसी पर पूरा विवाद है। लेकिन ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था इस पर हम बताते हैं आपको। 29 तारीख के आसपास और 28 तारीख के आसपास अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ये घोषणा की कि 6 तारीख को हम इस मस्जिद में भगवान की मूर्ति रखेंगे और जलाभिषेक करेंगे। जिसके 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट था कि अयोध्या और काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। इसके बाद पूरी राजनीति मथुरा की तरफ मुड़ गई। विपक्षी नेताओं ने भी ये बीजेपी की हताशा को बताया कि वो अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको हार मिल रही है, इसलिए वो इस तरीके के उल जलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या हमारा देश अभी भी इन मुद्दों से आगे नहीं बढ़ पाया है? आम दिनों पे जो हम सबका साथ, सबका विकास, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर से हिंदू और मुसलमान पे आ जाते हैं। कब तक ये हिंदू और मुसलमान जारी रहेगा? कब तक? जब भी हम ऐसा देखते हैं कि देश अब आगे की ओर बढ़ रहा है, तभी हिंदू मुसलमान आ जाते हैं। चुनाव आता है, मस्जिद आ जाते हैं। धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहा है और इस तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे कि आज 6 दिसंबर को उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए प्रशासन की ओर से। बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और करीब 3000 से अधिक सुरक्षा बलों के यहाँ पे पोस्टिंग की गई है। हमारे साथ शहर से मतलब मथुरा के सीओ सिटी अभिषेक तिवारी जी हैं और इनसे हम जानेंगे शहर की सुरक्षा के हालात के बारे में। सर, अभी तक सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं और किस तरीके से आपकी पकड़ है? जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्याप्त प्रबंध है सुरक्षा के और 3 लेयर में सिक्योरिटी स्कीम लागू की गई है, जो हमारी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी स्कीम है। उसके अलावा संदिग्धों पे हमारे द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है ड्रोन CCTV के द्वारा, और सोशल मीडिया का भी स्पेशल सेल बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जा रहा है। सर, इसके अलावा क्या कोई और इनपुट मिले थे जो इसके आड़ में कोई और तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो?
नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, उस पर नज़र रखी जा रही है, जो भी होगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बताया जा रहा है कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है सुरक्षा के लिए, क्या ये सही है? हाँ, किया जा रहा है। और लगभग क्या संख्या होगी जवानों की? पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया है। संख्या ठीक ठाक है, 6 कंपनी पीएसी है, कंपनी आरएएफ है, उसके अलावा सिविल पुलिस का कंपोनेंट है पर्याप्त मात्रा में। तो अभी तक हालात पूरे कंट्रोल में हैं? हालात एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। सर, मतलब जो आप कह रहे हैं शांति की, क्या आपको लगता है यह सिर्फ आज की ही बात है या फिर आगे कई दिनों तक ये चलता रहेगा? देखिए, मैं इस जितने समय से मैं मथुरा में हूँ, मैंने यहाँ के लोगों को जितना जाना समझा है, मुझे लगता है कि लोगों के प्रयासों से और उनकी अच्छाई से यहाँ हमेशा शांति बनी रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, जहाँ जिन लोगों ने इस तरह की घोषणा की थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो भी किसी प्रकार के ऐसे कृत्य करता है जो कि लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जा भी रहा है और लिया जाएगा भी आगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने कुछ लोगों ने नारे लगाए और इकट्ठे हुए, 144 लगी हुई है धारा उसके बावजूद भी, तो क्या ये एक सुरक्षा में ढील का एक तरीके का उपयोग नहीं है? अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी करके कमेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। ठीक। इसके अलावा शहर के हर चौराहे पर पुलिस है और जो शहर के बाहर के जो आने वाले रास्ते थे ज़िले के, मथुरा ज़िले के, सब पर चेकिंग लगा दी गई थी। देखते हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा अंजाम घटना को नहीं हुआ है। क्या आगे भी सुरक्षा का इंतज़ाम पर्याप्त रहते हैं या फिर कुछ घटना ऐसी जिससे लोगों में आपसी बैर बढ़े, ऐसी घटने की संभावना बनी हुई है, लेकिन पुलिस अपनी काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।